लगन कुंडली में हम एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो आपका एर्थ लॉर्ड किसी जातक का किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का जो 8वें भाव का स्वामी है वो किसी अन्य भाव में स्थित है, तो आपके लिए कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड 2nd हाउस में स्थित है या किसी का एर्थ लॉर्ड मान लो 7th हाउस में स्थित है, तो दोनों प्लेसमेंट को आप यहाँ कैसे कंपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से इनको आप इंटरप्रेट करेंगे, किस तरीके से आप इनकी तुलना करेंगे और इनमें से कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। देखिए, ये जो एर्थ हाउस है या जो एर्थ लॉर्ड है, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। एर्थ हाउस बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। वास्तव में मैरिज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7वें भाव के साथ साथ 8वां भाव भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। 8वां भाव वास्तव में ये बताता है कि मैरिज होने के बाद आप अपने पार्टनर से, उनकी फैमिली से या अपनी ओवरऑल जो मैरिज है आपके, उससे कितने ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। तो 8वां भाव आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे अगर देखा जाए तो 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये कभी भी शुभ नहीं माने जाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही इन भावों के थ्रू जो कुछ आपको मिलता है वो काफ़ी नेगेटिव होता है या हमेशा ये भाव आपको परेशानी नहीं देते, बल्कि ये भाव आपको वो सब दे सकते हैं जो अन्य कोई भी भाव नहीं दे सकता। वास्तव में अगर देखा जाए तो 8वां भाव है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी जातक के लिए बहुत नेगेटिव भी हो सकती है या किसी किसी जातक के लिए बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि यहाँ 8वें भाव का स्वामी आपके चार्ट में कहाँ बैठा है, और 8वें भाव में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा हो तो आपको उस पर भी विचार करना रहेगा। वास्तव में एर्थ हाउस बहुत ज़्यादा डीप है। आपका कोई भी ऐसा पैसा जो आपको सडनली मिला हो, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की हो, जो आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिला हो, आपको म्यूचुअल फंड वगैरह से, स्टॉक्स वगैरह से या कोई भी अन्य इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको मिला हो। इसके अलावा प्रॉपर्टी का भी वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई रेंटल इनकम वगैरह हो सकती है या अदर कोई भी ऐसी इनकम जो आपको एकदम सडनली किसी से प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी इनकम को 8वां भाव रिप्रेजेंट करेगा। 8वां भाव सारा का सारा जो सेक्रेट तरीके से प्राप्त धन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा ये सेक्रेट ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करेगा, अकल्ट से जुड़े हुए ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करेगा, और आप किसी भी विषय को कितना ज़्यादा डीपली एनालाइज कर सकते हैं इन सबको 8वां भाव बताएगा। 8वां भाव आपके जीवन में वो सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन या सारे के सारे चेंजेस ला सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हालांकि ये अलग बात है कि वो चेंजेस किसी के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो सकते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट वास्तव में 8वां भाव आपके जीवन में वो सारे परिवर्तन दे सकता है जो आप वास्तव में कभी सोच भी नहीं सकते, और वो परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो 8वां भाव आपके उस एबिलिटी को बताता है जहां पर आप किसी भी विषय में बहुत गहराई तक सोच सकें, विचार कर सकें या ऐसे विचार या सोच के कोई भी निर्णय भी ले सकें। वास्तव में 8वां भाव आपके हिडन टैलेंट को भी बताएगा। अब सबसे पहले जो हम इस वीडियो में कंपैरिजन कर रहे हैं या जो प्लेसमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का 8वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में स्थित है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपका 8वें भाव का स्वामी अगर सूर्य या चंद्रमा जैसा ग्रह है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके 8वें भाव के ही स्वामी होंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी अन्य ग्रह 8वें भाव का स्वामी है, जैसे अगर आपका बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, इवन शनि या मंगल है, तो वो आपके चार्ट में किसी एक और अन्य भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भले ही आपका एर्थ लॉर्ड कहीं भी बैठा है चार्ट में, लेकिन आपको उस दूसरे वाले भाव पर भी विचार करना होगा, और वास्तव में क्या आपका एर्थ लॉर्ड उस अपने दूसरे वाले भाव के साथ किसी भी प्रकार से संबंध रखता है आपके चार्ट में, दृष्टि संबंध, या मान लो उस भाव का स्वामी आपके अष्टमेश इसके साथ भी बैठा हो तब भी। तो वास्तव में अगर देखा जाए एर्थ लॉर्ड अगर किसी का 2nd हाउस में चला जाता है तो देखिए वो अपने शत्रु के ही घर में स्थित होगा, क्योंकि वो अपने से 7वें गया है। अब 7वें गया है तो आपको ये देखना होगा कि प्लैनेट शुभ है या अशुभ है। अगर मान लो प्लैनेट शुभ है तो ज़्यादातर केस में रिजल्ट उसके बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, बट वास्तव में वो जहाँ बैठा है वहाँ वो कैसे स्थिति में, क्या वो वक्री तो नहीं हो गया, क्या वो अस्त तो नहीं हो गया, वो किसी अन्य ग्रह के साथ तो स्थित नहीं है, या फिर वो राहु केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित नहीं है, ये सब आपको देखना होगा। अगर ऐसा है तो उसके रिजल्ट जो होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा चौंका सकते हैं। वास्तव में एर्थ लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना, अगर एर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह होगा तो आपका पार्टनर अपने वेल्थ के थ्रू आपको काफ़ी डोमिनेट करेगा, इवन उनकी फैमिली भी आपको काफ़ी डोमिनेट करेगी। हालांकि इससे आपका 8वां भाव और भी ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि आपका जो अष्टमेश 2nd हाउस में बैठा है वो अपनी दृष्टि डालता है 8वें भाव पे। इसलिए 8वें भाव में अगर आपके चार्ट में इस तरीके से कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उस पर भी आपके एर्थ लॉर्ड का प्रभाव पड़ेगा,
और वो ग्रह भी अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके 8वें भाव के थ्रू जो भी जीवन में चेंजेस आएंगे। वास्तव में 8वें भाव का स्वामी सेकंड हाउस में बैठना ये बताता है कि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं और काफ़ी सारे ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जहां पर आपको बिना मेहनत के कुछ मिला हो या आपने कोई धन या संपत्ति अर्जित की हो। 8th लॉर्ड का सेकंड हाउस में प्लेसमेंट वास्तव में ये भी दिखाता है कि मैरिज के बाद आपको अपने माता पिता से भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ हो धन संपत्ति के रूप में और अपने इन लॉज से भी। अगर लेकिन मान लो आपके 8th हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा है या आपका 8th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो वो रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करेगा वास्तव में। इस तरीके से आपको हमेशा अपनी अर्निंग्स और अपना जो आप खर्चे वगैरह करते हैं उसके बैलेंस को लेकर चलना चाहिए हमेशा। आप कोई भी प्रकार की अगर फाइनेंशियली कोई रिस्क लेते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, तो आपके लिए आपका जो चैलेंज है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब वास्तव में आपका 8वें भाव का स्वामी है वो किस प्रकार का ग्रह है और वास्तव में आपका सेकंड लॉर्ड चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में। मान लो अगर आपका 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में अच्छी स्थिति में नहीं है तो वास्तव में अगर आपका सेकंड लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में होगा, दूसरे भाव का स्वामी अगर वेल प्लेस्ड होगा तो आपको उससे भी काफ़ी मदद मिल सकती है। अब अगर आपका 8th लॉर्ड एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट होगा, एक बहुत क्रूर ग्रह होगा, तो वो फैमिली रिलेशंस को काफ़ी बिगाड़ने का भी काम करेगा क्योंकि वहाँ एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रहेंगी। अब जो आपका वास्तव में 8वें भाव का स्वामी जो सेकंड हाउस में बैठा है वो आपके चार्ट में कुछ भावों को प्रभावित करेगा। जैसे हो सकता है वो आपके 4th हाउस को प्रभावित कर रहा है, 5th को प्रभावित कर रहा है या इवन वो आपके किसी भी अन्य भाव को प्रभावित कर सकता है जैसे 6th हाउस को, 8th को या 10th को। तो आपको उन भावों पर भी विचार कर लेना चाहिए और उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स पर भी। वास्तव में अगर ज़्यादातर केसेस में मान लो आपका सेकंड लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है और आपका 8वें भाव का स्वामी एक शुभ ग्रह है, तब वो ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए ला सकता है सेकंड हाउस में होने से। अब क्योंकि 8वें का स्वामी सेकंड हाउस में आया है तो वो वाणी स्थान में आया है, इसलिए 8वें के अनुभव आप अपने लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर पाएंगे। 8वें भाव से संबंधित आप में कोई बहुत हिडन टैलेंट या हिडन क्रिएटिविटी हो सकती है जो कि बहुत लेट एज तक लोगों के सामने आएगी। वास्तव में 8वें के स्वामी का सेकंड हाउस में जाना ये बताता है कि आप अपने इन लॉज के साथ कोई भी प्रकार से अपनी फैमिली के साथ उनको जोड़ के या उनके साथ मिलके कोई पार्टनरशिप वगैरह भी कर सकते हैं या साथ मिलके कोई काम भी कर सकते हैं वास्तव में। अब लेकिन आपका 8वें भाव का स्वामी किस अन्य भाव का स्वामी है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब भी आप कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन लेंगे तो आपको वो स्थिति भी देखनी चाहिए वास्तव में। बट कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपके इन लॉज की फैमिली या इवन आपका जो आपका स्पाउस है वो आपकी वेल्थ में बहुत ज़्यादा डोमिनेशन दिखाता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। आपकी खुद की फैमिली की तुलना में जो आपके इन लॉज होंगे वो ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं, काफ़ी रेपुटेड हो सकते हैं। तो ये सब अब जो 8th लॉर्ड का सेकंड हाउस में आना है वो आपको काफ़ी मिस्टीरियस बनाता है, वास्तव में आपको काफ़ी मिस्टीरियस नॉलेज भी देगा और 8th हाउस के थ्रू आपको काफ़ी फायदे भी देगा। तो इस केस में अगर देखा जाए भले ही 8th लॉर्ड अपने शत्रु के घर में जरूर स्थित है लेकिन वो ज़्यादातर केसेस में अच्छे परिणाम ला। अब जो हमारी दूसरी प्लेसमेंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे किसी का 8th लॉर्ड मान लो 7th हाउस में स्थित है। 8th लॉर्ड का 7th हाउस में आना मैरिज के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा दिखाता है। ऐसे में वास्तव में जो आपका पार्टनर आएगा वो आपको बिजनेस में काफ़ी हेल्प कर सकता है। अब अपने पार्टनर के साथ या इवन उनकी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पार्टनरशिप करके आगे बढ़ सकते हो। अब 7वां भाव है वो पब्लिक डीलिंग से भी जुड़ा है और वो आपकी एक सोशल इमेज है, कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज है। तो आपके पार्टनर के आने के बाद आपकी रेपुटेशन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। आपका पार्टनर आपको काफ़ी नेम फेम दिला सकता है। अब हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा वेल्थी हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो, ज्ञानी हो, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, इस वजह से भी आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। 8th लॉर्ड का 7th हाउस में आना बट वास्तव में ये भी दिखाएगा कि यहाँ पर काफ़ी कुछ मिस्टीरियस तरीके से चल रहा है, जैसे कि इवन आपका मैरिज भी काफ़ी सडनली हो सकता है और आपका मैरिज दूसरों के लिए एक मिस्ट्री हो सकता है। आपका पार्टनर भी इसी तरीके से या तो वो 8th हाउस से संबंधित कोई ना कोई काम करने में निपुण हो सकता है, जैसे रिसर्च वगैरह करने में काफ़ी अच्छा हो सकता है, इवन वो अकल्ट में बहुत अच्छा हो सकता है। अगर लेकिन आपका 7th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है तो 8th लॉर्ड का 7th हाउस में आना उतना अच्छा साबित नहीं होगा। कभी कभी सडनली आपका रिश्ता भी इससे टूट जाता है। वास्तव में आपका 8th लॉर्ड 7th हाउस में आने के बाद अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये पार्टनर की हेल्थ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। बट वास्तव में आपको अपने पार्टनर को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी आएंगी।
अब आपका जो एर्थ लॉर्ड है वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है ये भी देखना होगा, क्योंकि सप्तम भाव में बैठकर क्या वो अपने उस दूसरे वाले भाव को प्रभावित तो नहीं कर रहा है। आपका जो एर्थ लॉर्ड है वो वास्तव में यहाँ क्या राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ की सेटिस्फेक्शन पर अब उसका जो रोल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट और उस ग्रह का इम्पैक्ट जो होगा वो भी काफ़ी स्ट्रांगली आपको देखने को मिलेगा। एर्थ लॉर्ड का 7th हाउस में आना हम ये भी मानेंगे कि जहाँ तक अपने ससुराल पक्ष या अपने जीवन साथी के साथ कोई ना कोई पार्टनरशिप करके या उनके एडवाइस लेके कोई ना कोई ऐसा काम कर सकता है। वास्तव में एर्थ लॉर्ड का 7th हाउस में आना एर्थ हाउस से संबंधित किसी भी प्रकार के बिजनेस को दिखाता है। तो जितना भी आप कोई भी ऐसे साइंटिफिक वर्क करने वाला जो बिजनेस करते हैं, रिसर्च वर्क जैसे होता है, या कोई भी ऐसा कार्य जहां पर आप किसी भी विषय को बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं और अपने निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं, वो भी इससे रिलेटेड हो सकता है। एर्थ लॉर्ड अब आपके चार्ट में जिस अन्य भाव का स्वामी है उस हाउस से इसका कनेक्शन आपको जोड़कर देखना होगा। वास्तव में यहाँ आपका एर्थ लॉर्ड तो 7th हाउस में आ गया, लेकिन एर्थ हाउस में क्या कोई ग्रह आपके चार्ट में स्थित है या नहीं। अगर आपके एर्थ हाउस में भी कोई ग्रह स्थित है तो आपको उस पर काफ़ी स्ट्रांगली विचार करना होगा, क्योंकि उस ग्रह का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एर्थ हाउस से संबंधित मामलों में। एर्थ लॉर्ड अब डिपेंड करेगा किस प्रकार का प्लैनेट है। ज़्यादातर केस में तो अगर एर्थ लॉर्ड आपका एक शुभ ग्रह है तो वो मैरिज के थ्रू आपको काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिखाएगा। इवन अपने इन लॉज के साथ व्यवहार को लेके, इवन अपने पार्टनर के साथ आपके व्यवहार को लेके काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी। बट लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका अष्टमेश एक क्रूर ग्रह है और अगर वो 7th हाउस में वेल प्लेस्ड नहीं है तो ये मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला होगा। वास्तव में अब यहाँ सप्तम में जो बैठा हुआ प्लैनेट है, भले ही वो आपका एर्थ लॉर्ड है, लेकिन वो किस प्रकार का प्लैनेट है, क्योंकि वो जिस प्रकार का भी प्लैनेट होगा वो अपना कारकत्व और अपनी एनर्जी सप्तम भाव में लेकर आ रहा है और उसका डायरेक्टली असर आपके लगन पर पड़ेगा। लगन पर असर पड़ने की वजह से उस ग्रह की जैसी ही छवि लोगों के सामने आपकी लोगों को नजर आएगी। इसी तरीके से आपका पार्टनर भी कभी कभी आपको नहीं समझ पाएगा, बट आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा मिस्टीरियस होगा, तो आपकी तुलना में कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होने की वजह से आपके समझने में कठिनाई हो सकती है और ये रिश्तों में शुरुआत में थोड़ा बहुत असंतुष्टि या कभी कभी विवाद भी पैदा कर सकता है। बट मोस्ट ऑफ केसेस में अगर देखा जाए इस स्थिति में तो एर्थ लॉर्ड का 7th हाउस में होना अच्छा भी है, क्योंकि आप एर्थ हाउस से संबंधित किसी बिजनेस को चुनते तो आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और आप अपने इन लॉज के साथ मिलकर भी कोई काम कर सकते हैं या अपने इवन पार्टनर के साथ भी मिलकर कोई काम कर सकते हैं। ऐसा तब आप ज़्यादा हद तक कर सकते हैं जब आपका एर्थ हाउस का स्वामी एक शुभ ग्रह होगा, या वो यहाँ वेल प्लेस्ड होगा, या वो यहाँ पर अपने किसी मित्र ग्रह के साथ स्थित होगा। बट ये प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। एर्थ लॉर्ड के 2nd हाउस में होने और एर्थ लॉर्ड के 7th हाउस में होने दोनों को ही अगर कंपेयर किया जाए तो एर्थ लॉर्ड का 7th हाउस में होना कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और कुछ केसेस में आपका एर्थ लॉर्ड का 2nd हाउस में आना भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। डिपेंड करता है कि आपका लगन कौन सा है, आपका जो 12 लगन उनमें से जो लगन है और फिर आपका एर्थ लॉर्ड कौन है। और वास्तव में ऐसी स्थिति आपके चार्ट में अगर बन रही है तो एर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आपको उस ग्रह पर भी विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए।